नाउ स्टूडेंट्स, हाइट एंड डिस्टेंस या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ये बच्चे ने एक डाउट पूछा है और बहुत अच्छा डाउट है बच्चों। ये आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए सेट 1 2 3 2014 में रिपीट किया हुआ है, ठीक है ना। अब आइए क्वेश्चन बच्चों पढ़ते हैं क्या कह रहा है, शायद ये आपका भी डाउट हो, इसको देख लीजिए। द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट एंड अ पॉइंट, यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है POINT, पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 85 मीटर। इस बात का क्या मतलब है समझिए भाई। काइट आप उड़ा रहे हो आसमान में, ठीक है ना, ऐसा काइट पतंग उड़ा रहे हो, ठीक। तो ये ग्राउंड है, ध्यान से सुनिए बच्चों, ये ग्राउंड है इस तरीके से, ठीक। ये ग्राउंड का लेवल है, ठीक। और ग्राउंड से कुछ हाइट पर, ये हाइट है आपकी, एक काइट उड़ रही है, एक पतंग है, ये 90 डिग्री होगा ऑब्वियसली, ठीक। ध्यान से सुनिए बच्चों, ये पॉइंट के पर काइट है, यहां काइट है, ठीक। और द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक। तो ये ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट मैंने पी ले लिया, बात समझ में आ रही, बताओ। के पॉइंट पे क्या है, काइट है। पी पॉइंट क्या है, ग्राउंड पे जो पॉइंट है उसकी बात कर रहा है, ठीक। अब जब आप ऐसा पतंग उड़ाते हो तो पतंग में, काइट में आपने एक धागा बांधा होता है, स्ट्रिंग, ठीक है ना। तो विदाउट स्लैकिंग, यानी कि वो ढीला नहीं, एकदम तना हुआ है स्ट्रिंग, आप मान के चलोगे उसको, एकदम खिंचा हुआ है ऐसे स्ट्रेट, ठीक। तो ये देखिए, ये आपकी स्ट्रिंग है, ये जो मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है पीके, ये पीके आपकी स्ट्रिंग है। पीके क्या है, आपकी स्ट्रिंग है, ओके। सो मैं लिख देता हूं यहां, पीके इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और ये दिया कितना है 85 मीटर, और यही क्या आपका लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, ठीक है स्टूडेंट्स। पीके 85 है, याद रखिएगा, मैं लिख देता हूं, और 85 मीटर, ठीक है ना। ये ऐसा धागा खिंचा हुआ 85 मीटर। अब ध्यान से सुनो क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है इफ द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड, ओके। ये जो स्ट्रिंग है बच्चों, ये स्ट्रिंग ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा। देखो हर एक क्वेश्चन में क्या दिया रहता है, थीटा का वैल्यू दिया रहता है। आपने जितने भी क्वेश्चंस किए होंगे 30 डिग्री 45 60, अभी उसने थीटा का वैल्यू नहीं दिया, लेकिन थीटा एंगल के लिए टिग्नोमेट्रिक रेशियो tan दे दिया उसने। सुन लो ध्यान से, सच दैट, ध्यान दे बच्चे, सच दैट tan थीटा 15/8 दे दिया। थीटा नहीं दिया, कोई बात नहीं, उसने tan थीटा दे दिया, यानी कि इस थीटा के लिए टिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं आपके, साइन कॉस टेन, ठीक है, और कॉस एक्स और कॉट, उसमें से tan थीटा आपको दे दिया, यानी कि थीटा के लिए tan रेशियो उसने दे दिया, ठीक। तो tan थीटा कितना है बच्चों, ध्यान से चेक करो, tan थीटा इज इक्वल्स टू 15/8, करेक्ट। अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, देन द काइट इज एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक। तो ये काइट ग्राउंड से कितनी हाइट पर है। मान लो बच्चों ये वाला पॉइंट ए, तो भाई काइट की हाइट, ये काइट है और काइट की ग्राउंड से हाइट यही तो है, के ए आपको निकालना है। तो लेट के ए इज इक्वल्स टू एच, मैंने बोल दिया, लेट के ए इज इक्वल्स टू एच मीटर्स, ठीक है ना। मान लो पॉइंट के, काइट की हाइट ग्राउंड से कितनी है, एच मीटर से, तो यहां से यहां तक एच मीटर से, तो बस यही एच आपको निकालना है, ठीक। इस क्वेश्चन में आपको एच फाइंड करना है। अब देखिए बच्चों ध्यान से सुनिए, आपको इतनी बात तो समझ में आ रही होगी, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपको इतनी बात तो समझ में आ रही होगी क्या, कि अगर मैं इसमें साइन थीटा लगा दूं, भाई चेक करो ना, थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपो है, तो हाइपो मुझे पता है, और ध्यान सुनिए, और ये हाइपोटेनस मुझे पता है, और परपेंडिकुलर को मैंने क्या मान लिया, एच मान लिया। एच मान लो या एक्स मान लो यार, तुम एच का मतलब हाइपो मत समझ लेना भाई, ठीक है। काइट की हाइट को ग्राउंड से तुम एक्स मान लो भाई, ठीक है। तो ये एक्स तुम्हें निकालना है, ठीक है। काइट ग्राउंड से एक्स हाइट पे, ठीक है, तो ये एक्स तुम्हें निकालना है। अब सुनो, तुम्हारा मन ये कर रहा होगा कि हम साइन थीटा लगा दें, बिल्कुल सही तुम सोच रहे हो, ठीक है ना भाई। अगर तुम क्या लगा दो, देखो तुम्हारी अप्रोच क्या है, तुमने क्या सोचा कि साइन थीटा क्या होता है, बताओ क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ठीक। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया और हाइपो कितना हो गया 85 मीटर्स, ध्यान दीजिएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन में 85, मेरी बात ध्यान सुना, और 85 मीटर्स में भाई 85 कोई नंबर नहीं है, 85 नंबर के साथ यूनिट भी दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा 85 मीटर्स है, ठीक। तो अगर आप चाहें तो मैं लिख देता हूं यहां पर, चलो अभी छोड़ो, आप ध्यान रखना 85 मीटर्स, ठीक। इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब सुनना ध्यान से, अगर हमें इस क्वेश्चन में थीटा दिया होता जैसे 60 डिग्री 30 डिग्री, तब आप यहां साइन 60 या साइन 30 रख देते। सुन लो ध्यान से भाई, थोड़ी देर के लिए मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लो कि अगर इस क्वेश्चन में उसने हमें, मान लो, अरे भाई मान लो यार, यहां मान लो, अगर उसने हमें थीटा 30 डिग्री मान लो दिया होता, तब तो आपका आराम से क्वेश्चन हो जाता, आप बोलते सर थीटा की जगह 30 रख दो, है ना। तो साइन थीटा मतलब साइन 30 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 85,
कर देते और साइन 30 आप 1/2 रख देते और x/85 और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आप x की वैल्यू निकाल लेते, तो आपका आंसर आ जाता। मतलब मोटी मोटी बात यह है कि एंगल नहीं पता है और हमें पता करने की जरूरत नहीं, हमें तो एंगल से नहीं मतलब है, हमें साइन थीटा का वैल्यू अगर मिल जाए तो बात बन जाएगी। ध्यान से सुनिए, अगर उसने एंगल यहां दिया होता तो तुम साइन 30 करके यहां वैल्यू रख देते तो तुम x निकाल लेते। मतलब तुम्हें ये साइन थीटा का वैल्यू चाहिए, तुम्हें ये साइन थीटा का वैल्यू चाहिए किसी भी तरीके से, ठीक, तुम्हें ये साइन थीटा का वैल्यू चाहिए किसी भी तरीके से। अब मुझे ये बताओ बच्चों, अगर तुम्हें साइन थीटा चाहिए तो क्या तुम नहीं निकाल सकते हो? सोचो, क्या तुम नहीं निकाल सकते हो? सोचो, बिल्कुल निकाल सकते हो। बच्चों याद करिए, जब हमें टैन थीटा दिया रहता था तो क्या हम लोग ने एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस नहीं किए कि हम साइन थीटा निकाल सके, हम कॉस थीटा निकाल सके, हाँ हम कॉट थीटा निकाल सके? बताइए, ऐसे सवाल नहीं किए हम लोग ने। आइए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ये एनसीईआरटी से इंस्पायर क्वेश्चन ही है, आपको चेक किया जा रहा था एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। ये देख लीजिए अपना एग्जाम्पल नंबर 1 एनसीईआरटी का ले आया हूँ मैं। टैन थीटा दिया हुआ है, देख लो 4/3, तो हम क्या करते थे, टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। तो परपेंडिकुलर को हमने क्या माना था 4k और बेस को हमने क्या माना था 3k, याद है। और इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हमने क्या निकाल लिया था, बताओ, AC निकाल लिया था k के टर्म्स में। फिर हमने इसमें क्या लगा दिया था, साइन थीटा या साइन है, देखा होगा आपने एग्जाम्पल। तो बस ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब आप साइन थीटा आराम से निकाल सकते हैं। सर कैसे? सर ऐसे देखिए, अब इस डायग्राम से आप ना कंफ्यूज हो तो डायग्राम मतलब ट्राइंगल ऐसा ही बनेगा बट दूसरा बनेगा। कैसे? आओ मैं दिखाता हूं आपको, देखो उसको अलग रहने दो, है ना, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे बेवजह। फिर से एक ट्राइंगल बनाओ, सारी कंडीशंस वही हैं। फिर से एक ट्राइंगल बनाया तुमने, क्यों बनाया अभी पता चलेगा। ये थीटा है और टैन थीटा तुम्हें दिया हुआ है कितना, 15/8, सही है। टैन थीटा इज इक्वल्स टू 15/8, सही है। ट्राइंगल वही है तुम्हारा, के, ठीक, ए और पी। अब एक बात बताओ, टैन थीटा क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो जैसे एनसीईआरटी में सवाल आप करते थे, यहां आप क्यों नहीं कर रहे हो भाई? ये एंगल थीटा, तो परपेंडिकुलर को 15 मत रख देना, 15k रखते हैं, ये सब पढ़ाया गया एनसीईआरटी में आपको। ये 15k हो गया, ठीक, और बेस कितना हो गया 8k, जहां पर k कोई कांस्टेंट है जो कि बाद में कट जाएगा, आपको पता है। अब आप ये वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए और पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ये अलग से ट्राइंगल बनाओगे भाई, सब तब आपका साइन थीटा आएगा, सही है ना। अगर मैं बोलूं कि भाई इस टैन की हेल्प से ये ट्राइंगल मैंने बनाया और इस टैन थीटा की जो वैल्यू है इसकी हेल्प से मुझे क्या निकालना है, मुझे साइन थीटा निकालना है, तो क्या आप नहीं निकाल पाओगे? साइन थीटा क्या होता है बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, यही होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक। तो यहां पर इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है 15k, या आप दूसरे शब्दों में बोले तो के, जो बोलना है बोल दो, 15k। अब अपॉन में हाइपो आपको नहीं पता, तो हाइपो आप निकाल लोगे के टर्म्स में, ये हाइपो आप के टर्म्स में निकाल लोगे। अब यहां भी के आ रहा है यार, कंफ्यूज मत कर देना भाई, ठीक, ओके, कंफ्यूज मत कर देना। ये कैपिटल के है, ये कैपिटल के मेरा, और ये स्मॉल के, ऐसे मान लो, ठीक। चलो अब सुनो, अब आप इसमें पाइथागोरस लगा दो इन ट्राइंगल के ए पी। सो इन ट्राइंगल के ए पी, ठीक है, ये कैपिटल वाला के है, ये वाले ट्राइंगल में लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा, पीके का स्क्वायर, पीके का स्क्वायर इज इक्वल्स टू भाई हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक। तो परपेंडिकुलर यहाँ कितना है 15k, है ना, तो 15k का स्क्वायर और प्लस बेस में क्या है 8k, तो 8k का स्क्वायर, सही है। तो यहां से क्या आ जाएगा, पीके स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर 225, है ना, और k का स्क्वायर k स्क्वायर, भाई ये स्क्वायर 15 का भी होगा k का भी होगा, और प्लस 8 का स्क्वायर 64 और k का स्क्वायर k स्क्वायर। अब बच्चों उसको ऐड कर दीजिए, 5 + 4 कितना होता है आपका 9, ठीक, 6 + 2 8, 289 और साथ में k स्क्वायर, लाइक टर्म से ऐड हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ से पी के स्क्वायर इज इक्वल्स टू इतना आ गया, तो क्या आप पी के नहीं निकाल सकते हो, पी के इज इक्वल्स टू, बताओ, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट लगेगा और पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही आप लोगे, क्योंकि पी के एक तरीके का लेंथ है और लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। तो 289 के स्क्वायर, अब बताओ 289 का स्क्वायर रूट 17 होता है, ठीक, और के स्क्वायर का स्क्वायर रूट के हो जाएगा। तो देखा आपने, आपने यहाँ से ये पीके की लेंथ के टर्म्स में निकाल ली, स्मॉल के टर्म्स में, जैसे आप एनसीईआरटी में करते थे, 17k ये आ गया, ठीक। अब मुझे बताओ, क्या आप साइन थीटा नहीं निकाल सकते हैं? बताइए, क्या आप साइन थीटा अब नहीं निकाल सकते हैं? बताइए स्टूडेंट्स, निकाल सकते हैं सर, कैसे? देखिए, ध्यान से देखिएगा बच्चों, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर कितना है 15k, ठीक, और हाइपो कितना है 17k,
ठीक, k से k कट जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा 15/17। मेरी बात ध्यान से सुनोगे क्या? सुनो, tan का रेशियो दे रखा था 15:8 थीटा के लिए, और साइन रेशियो आपने थीटा के लिए निकाल लिया कितना 15/17। और यही तो मैंने आपको बोला था कि साइन थीटा मिल जाए, ना कि थीटा एंगल के लिए साइन रेशियो मिल जाए। मिल गया, और जो मिल गया पीछे ले आके रख दो, आंसर आ जाएगा। साइन थीटा की जगह 15/17 रख सकते हो, ये साइन थीटा की जगह आप क्या रख सकते हो, ध्यान से सुनना, ये साइन थीटा की जगह आपने क्या रखा, कितना है भाई चेक कर लो, 15/17। ठीक, 15/17 इज इक्वल्स टू x/85। तो एक डायग्राम तो ऐसा बनेगा, कोई बात नहीं है, जहां से आपने साइन थीटा निकाला, ये तुमने निकाला है, ये तुमने निकाला है, तो तुम्हारा साइन थीटा इतना आया। फिर से एक और डायग्राम तुमने बनाया, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग tan थीटा जितना दिया था उसकी हेल्प से तुमने साइन निकाला, इतना आया। अब दोनों साइन आपस में इक्वल ही तो होंगे, यानी कि, या दूसरे शब्दों में बोले तो ये वाले साइन थीटा की वैल्यू आप इतनी भी तो ले सकते हो भाई। ये वाला साइन थीटा तुमने निकाला और ये तुमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो गिवन कंडीशन थी उससे निकाला, दोनों इक्वेट कर दो बस। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो और आंसर निकाल लो। ठीक, तो क्या हो जाएगा, क्या मैं यहां सॉल्व कर दूं, आप संभाल लोगे, 17 इंटू एक्स, ठीक, इज इक्वल्स टू 15 इंटू 85। ठीक, ये इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट, 17 मल्टीप्लाई उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सो 15 इंटू 85। अब आप भाई सॉल्व कर लेना, डिवाइडेड बाय 17। ठीक, सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पे कैंसिल वैंसिल होगा भाई, है ना, 17 और ये 5 दा, ठीक, कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 15 इंटू 5, 75 मीटर्स। ठीक, तो x कितना आ गया 75 मीटर, और x ही हमको निकालना था। मीटर में क्यों आ रहा है सर, सर मीटर में क्यों आ रहा है, ध्यान सुनना, यही बात मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। x के नीचे 85 जो लिखा है ना वो मीटर्स में, यहाँ तो ये तो रेशियो, इसका कोई यूनिट नहीं है, चेक कर लो पीछे जाके। ठीक, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो एक ही यूनिट तो बचेगा, 85 के साथ मीटर है तो आंसर मीटर में आएगा। ठीक, ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो ये इस क्वेश्चन को करने का मेथड नंबर 1 था। क्या था ये, इस क्वेश्चन को करने का मेथड फर्स्ट था, इसको आप देख लीजिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इस क्वेश्चन को करने का मेथड नंबर 2। ठीक, तो मेथड नंबर 2 में क्या करते हैं, मेथड नंबर 2 में आप क्या करते हैं, ट्राइंगल वाइंगल तो हम लोग के वैसे ही बनते भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये देखो, ये थीटा था, ये पॉइंट P था, ये K था, और ये A था, ये एंगल 90 था, और स्ट्रिंग की लेंथ कितनी दे के रखी उसने हमको 85 मीटर्स, तो लिख लीजिए। ठीक, ये हो गया आपका 85 मीटर्स, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिए, जो सेकंड मेथड है वहां आप क्या करोगे, tan थीटा उसने आपको दे दिया, कितना चेक करो भाई, tan थीटा कितना है 15/8 है ना, 15/8। अब बताओ tan अगर दिया हो तो क्या टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा के आप साइन नहीं निकाल सकते हो, बताओ। बिल्कुल, tan से भाई, tan से आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो, कौन सा फॉर्मूला, नहीं आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी, यहाँ से सेक निकाल लीजिए। ठीक, तो निकाल लो, कैसे निकालोगे बताओ, देखो, या ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, आप एक काम करो, tan से पहले कॉट निकाल लो, है ना, tan थीटा से कॉट थीटा निकाल लो, तो कॉट थीटा क्या होगा, tan का रेसिप्रोकल, यानी कि 8/15। ठीक, अब आप आइडेंटिटी लगा दो, कौन सी वाली, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये तो सबको पता है ना, tan का रेसिप्रोकल कर दोगे तो कॉट थीटा मिल जाएगा। ठीक, फिर कोसेक स्क्वायर थीटा क्या पढ़ा है हमने, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये पढ़ा है। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से आप निकाल लीजिए वैल्यू, क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कॉट की वैल्यू कितनी है 8/15, और कॉट का स्क्वायर तो इसका स्क्वायर करोगे आप, ठीक है ना, इसका आप स्क्वायर करोगे। नाउ सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा 1 प्लस, यस 1 प्लस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन में 15 का स्क्वायर 225, इसको तो आप लोग सॉल्व ही कर लोगे मेरे ख्याल से, 225 इंटू 1 इज 225, और प्लस 225 और प्लस 64 और डिवाइडेड बाय 225, ठीक, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 289 और डिवाइडेड बाय 225। ठीक, ये हो गया, तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 289 डिवाइडेड बाय 225, तो यहाँ से स्क्वायर हटाओगे स्क्वायर रूट लोगे इसका, है ना, तो कॉसेक थीटा कितना आ जाएगा आपका, कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू, और पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही लेंगे क्योंकि ये एक्यूट एंगल है, तो कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी। बस अभी आप क्लास 10th में हो, बाकी 11th में सीखोगे भी पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही लेना है, डिवाइडेड बाय 225 इज इक्वल्स टू 289 का स्क्वायर रूट 17
और 225 का स्क्वायर रूट 15। तो इस तरीके से आपको साइन कॉसेक आ गया। ठीक, अब मैं यहाँ एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 17/15 आ गया। अब बताओ कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन, तुम्हें साइन थीटा मिल जाएगा। तो आइडेंटिटी लगा के भी तुम साइन थीटा निकाल सकते हो। साइन थीटा क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, सही है ना। साइन थीटा क्या होगा बताओ, इसका रेसिप्रोकल। तो यहाँ से आएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 15/17 है ना भाई, कॉसेक का रेसिप्रोकल। ठीक, तो ऐसे करके साइन थीटा एक बार तुमने निकाल लिया, ठीक, और एक बार साइन थीटा यहाँ से निकाल लो, इसको तुमने एक्स माना था, दोनों को इक्वेट कर दो। अब तुम सॉल्व कर लेना, साइन थीटा यहाँ से भी निकल सकता है। अब क्या करोगे फाइनली, ऐसा कुछ, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो और साइन थीटा की वैल्यू रख दो, कितना है साइन थीटा 15/17, तो वैसा ही बन जाएगा। अब इसको तुम सॉल्व कर लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से x निकालोगे तो 75 मीटर्स आ जाएगा। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को आप हैंडल कर सकते हो। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये अच्छा क्वेश्चन होता है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो उसने मिक्स करके दे दिया हाइट एंड डिस्टेंस को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाले चैप्टर के साथ, ठीक।